मोललता के सवाल पढ़ेंगे। मोललता के सवाल भी पढ़ना आवश्यक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें इसमें यह आवश्यकता होती है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें विलय और विलायक कौन से हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं और सवाल को समझते हुए चलते हैं। सवाल में क्या है क्या नहीं। इसमें लिखा हुआ है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कराने के लिए सवाल है और NaOH का भार दे रखा है 10 ग्राम और जल का भार दे रखा है 500 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे इसमें कि कौन विलय है और कौन विलायक। सवाल को ध्यान से देखते हैं। NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है। NaOH को घोला गया है जल में। NaOH घोला गया है तो NaOH विलय हुआ और किसने घोल रखा है? जल ने घोल रखा है, तो जल विलायक। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और जल का भार भी ग्राम में दे रखा है, जल विलायक। अभी हमें यहाँ एक मान और निकालना होगा। यहाँ हमें एक मान की आवश्यकता होगी विलय के अनुभार की। विलय का अनुभार निकालने के लिए विलय में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार का योग कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ हमें दिया हुआ है विलय NaOH, तो NaOH का अनुभार निकालने के लिए हमें Na+O+H तीनों परमाणुओं के भार का योग करना होगा। चलिए इसे भी कर देते हैं। NaOH का अनुभार यहाँ हमारे पास में निकल के आ गया है 40। मोललता का सूत्र क्या होता है? ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जब भी हम विलायक के भार को किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। वैल्यू रख देते हैं। विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में कितना है? 10 ग्राम। विलय का अनुभार कितना है? 40। रख देंगे हम 40 इंटू, और विलायक का भार ग्राम में कितना है? 500। कट जाएगा, 2 बार इससे कट जाएगा, 20 बार 0 से 0 कैंसिल। 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल पर किलोग्राम। स्टूडेंट्स, कुछ सवाल अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे जो आपको सोल्व करने हैं। सवाल सेम इसी तरह के होंगे। अगर आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसे सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। यूरिया के 0.25 मोललता वाले 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया के आवश्यक द्रव्यमान की गणना। यहाँ हमें केवल 2 ही वैल्यू दी हुई है। यूरिया के विलयन का भार दे रखा है 2.5 किलोग्राम और विलयन की मोललता दी है। इस सवाल को करने के लिए भी हमें और एक अतिरिक्त मान की आवश्यकता होगी। हमें याद होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला। क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला? NH2CO NH2। तो सबसे पहले हमें इसमें यूरिया के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। मोललता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जिस मान की आवश्यकता होगी साथ साथ देखते रहेंगे और निकालते रहेंगे। यहाँ आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विलायक का केजी में भार लिख दिया है मगर 1000 से गुना नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1000 से गुना तब की जाएगी जब विलायक का भार ग्राम में होगा। विलायक का भार अगर हम केजी में रखेंगे तो हमें इस फॉर्मूले में 1000 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यू सवाल में दी हुई है। मोललता सवाल में दी हुई है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन। विलायक का भार दे रखा है जलीय विलयन, मगर विलय की मात्रा विलयन में बहुत ही कम होती है और कम होने के कारण
कुल जलीय विलयन को हम विलायक के भार के बराबर मान लेते हैं। जो कुल जलीय विलयन है यहाँ, उसका जो भार है उसे हम विलायक के कुल भार के बराबर ही मान लेंगे। इनमें लगभग नगण्य का ही अंतर होता है। विलय का भार हमें ज्ञात करना है। यूरिया के आवश्यक द्रव्यमान की गणना करा रहा है। और यूरिया क्या है? यूरिया विलय है। यूरिया के 0.25 मोललता वाले 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया के आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ध्यान से देखिए, यूरिया घुला हुआ है जल में, तो यूरिया क्या हो गया? विलय। और विलय का भार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल में पूछा ही ये गया है कि यूरिया के आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए। चलिए निकालना शुरू करते हैं। यूरिया का अनुभार निकालेंगे सबसे पहले। तो यूरिया के फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब यहाँ मैं इसका अनुभार डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। N का होता है 40 + 2 + 12 + 15 + 14 + 2। जब हम इन्हें सारे के सारों को ऐड कर देंगे तो इसका कुल योग आ जाएगा 60। तो यूरिया का अनुभार हो जाएगा 60। कुछ सवाल में अनुभार दिया हुआ होता है और कुछ सवाल में अनुभार दिया हुआ नहीं होता है, जो हमें स्वयं ही ज्ञात करना होता है। चलिए मान रखते हैं इसमें मोललता की वैल्यू है 0.25। विलय का अनुभार हमसे निकाल रखा है, इसे हम ऐसे रहने देंगे। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ये हमें ज्ञात करना है। विलय का भार ग्राम में बटे अनुभार की वैल्यू रख देंगे 60। विलायक का केजी में भार रख देंगे 2.5। इधर आएंगे, इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएंगे, तो विलय का अनुभार हो जाएगा, सॉरी विलय का अनुभार नहीं, विलय का भार इक्वल टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर आ जाएगा 37.5। इसका मतलब ये है कि यूरिया के 0.25 मोललता वाले 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया के आवश्यक द्रव्यमान का मान 37.5 ग्राम होगा। ये दो सवाल आपको जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। सवाल को ध्यान में देख लीजिए। 20 ग्राम केवस को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता क्या होगी? विलयन की मोललता की गणना यहाँ आपको करनी है। और 20 ग्राम केवस को 500 ग्राम जल में घोला गया है। इसका अर्थ यह है कि केवस विलय है और जल विलय है। केवस का अनुभार आप यहाँ निकाल लेंगे। K का परमाणु भार होता है 39, O का होता है 60 और H का होता है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, 2.5 ग्राम CH3COO। CH3COO होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में बोला गया है। विलयन की मोललता क्या होगी? ध्यान से देखिए, यहाँ एसिटिक एसिड CH3COO को बेंजीन में घोला है। इसका अर्थ यह है कि CH3COO मिला है और बेंजीन मिलाएगी। यहाँ आपको बेंजीन के अनुभार की कोई आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको CH3COO विलायक एसिटिक एसिड के अनुभार की आवश्यकता होगी। निकाल लेंगे आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ये दो सवाल आप स्वयं कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभार या मोल फ्रैक्शन। समझिए पहले मोल अंश या मोल प्रभार होता है विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मोल अंश कहते हैं। विलयन में दो ही पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। यदि हम विलय के कुल मोलों की संख्या को विलयन के मोलों की संख्या से भाग देते हैं, यदि हम विलय के कुल मोलों की संख्या को विलयन के मोलों की संख्या से भाग देते हैं, तो हमें विलय का मोल अंश प्राप्त होता है। या दूसरे तरीके से समझिए, यदि हम विलायक के मोलों की संख्या को विलयन के कुल मोलों की संख्या से भाग देते हैं, तो विलायक का मोल अंश प्राप्त होता है। मोल अंश दो प्रकार का होता है। विलय का मोल अंश
और विलायक का मोल। विलाय का मोल निकाल लेंगे कैसे? विलाय के मोलों की संख्या, विलाय के मोलों की संख्या जैसे विलयन के मोलों की संख्या। इस फॉर्मूले से हम विलय का मोल निकाल देंगे। और यदि हमें विलय के स्थान पर विलायक का मोल निकालना है तो हम यहाँ विलय की जगह विलायक का उपयोग करेंगे, विलायक का मोल। और यहाँ भी हम क्या लेंगे? विलायक के मोलों की संख्या। बाकी और कोई चीज नहीं होगा। विलयन किन किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक। तो यहाँ पर हम विलयन के मोलों की संख्या के स्थान पर विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का यूज करेंगे। यहाँ पर हमसे दोनों का मोलन पूछा गया है। सवाल को पढ़ेंगे। चलिए सवाल देखते हैं इसका। सवाल में दिया हुआ है 72 ग्राम जल व 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम एक का मोल अंश ज्ञात करेंगे और जो एक का मोल अंश आएगा उसे 1 में से घटा देंगे। किसी भी विलयन की कुल मोल अंश का मान 1 होता है, 1 होता है। 1 से अधिक नहीं होता है और 1 से कम भी नहीं होता है। तो हम यहाँ केवल एक का ही मोल अंश ज्ञात करेंगे और उसे 1 में से घटा देंगे। दूसरे का मोल अंश समय पर प्राप्त हो जाएगा। मोल अंश का फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम शुरू में जल का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, सवाल में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमारे पास में मोलों की संख्या थी। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। मगर सवाल में हमें एक बार भी मोलों की संख्या नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या काम करेंगे? मोलों की संख्या निकाल लेंगे भार बटे अनुभार। चलिए जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं और इसके मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं n। तो N1 H2O है और इसकी वैल्यू है कितनी? भार बटे अनुभार। भार कितना है? 72। अनुभार कितना है? 18। 18 से 72 काट देंगे तो कितना रहेगा? 4। यहाँ भी यही काम करेंगे। इसे इसके मोलों की संख्या C2H5OH के मोलों की संख्या को हम यहाँ मान लेंगे n। C2H5OH तो यहाँ हम इसके मोलों की संख्या रख देंगे 92/36। इसे डिवाइड करेंगे कितना रहेगा? 2। C2H5 के मोलों की संख्या 2 है, जल की मोलों की संख्या 4 है। मोल निकालना है किसका? जल का मोल अंश। यहाँ हम जल के मोल अंश को मान लेंगे x1। तो किसके इक्वल होगा? जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। भाई N1 + N2 तो ये आएगा। N1 क्या है? H2O के मोलों की संख्या। N2 क्या है? C2H5OH के मोलों की संख्या। ये विलायक है और ये विलय और विलायक के मोलों की संख्या ही तो विलयन के कुल मोलों की संख्या के योग के बराबर होती है। N1 की वैल्यू रख देंगे 4, फिर N1 की वैल्यू 4 प्लस N2 की वैल्यू 2 = 4/6। इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.66। जल का मोल कितना आ गया? 0.66 है। और हमें किसका निकालना है? एथेनॉल का। C2H5OH
का मोलन X2 इक्वल टू, क्या काम करेंगे अब हम, एक के मोलन जो निकल कर आया है, जो एक का मोलन निकल कर आया है, उसे 1 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0.333, जल का मोलन है 0.667 और एथेनॉल का मोलन है 0.333। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 1.00 ही आएगा। अलग से भी निकाल के देख सकते हैं अगर निकालना चाहते हैं तो। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कुल मोलांश का मान 1 होता है। बाकी 2 सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो आपको सोल्व करने हैं।